Good morning. Today I am going to explain the types of partners. What are the types of partner? There are four types of partner. First, active partner. Second, sleeping partner. Third, secret partners. Fourth, nominal partner. Nominal partner has also two types: nominal partner by estoppel and nominal partner by holding out. Listen again. There are four types of partner. First, active partner. Second, sleeping partner. This partner is also known as dormant partner. Third is secret partner. Fourth, nominal partner. Nominal partners has also two types: nominal partner by estoppel, nominal partner by holding out. Now see one by one. First is active partner. The active partner participate in the management of the firm. His liabilities is unlimited. He contribute capital and he shares the profit और लॉस ऑफ द बिजनेस. ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जो फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, जिनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है और जो फर्म के प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है, वैसे पार्टनर को एक्टिव पार्टनर कहा जाता है. सेकेंड इज स्लीपिंग पार्टनर. Sleeping partner or dormant partner is one who does not participate in the management. This type of partner are bound by activities of other partner. This type of partner contributes capital, share the profit or loss of the firm, and his liability is unlimited. ऐसा पार्टनर जो फर्म के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो दूसरों के द्वारा किए गए कार्य को एक्सेप्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, फर्म के प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है और जिसकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है, वैसे पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर कहा जाता है. तीसरा है सीक्रेट पार्टनर. थर्ड इज सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट पार्टनर इज वन whose association or relation with partnership firm is not known to the outsider. Such type of partner contribute capital, share the profit or loss of the business, and also participate in the management of the firm. सीक्रेट पार्टनर ऐसा पार्टनर या ऐसे पार्टनर को कहा जाता है जिसका रिलेशन फर्म के साथ कैसा है, आउटसाइडर को पता नहीं होता है, आउटसाइडर इस चीज़ को नहीं जानते हैं. सीक्रेट पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, फर्म के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और इनकी लाइबिलिटीज़ भी अनलिमिटेड होती है. फोर्थ इज नॉमिनल पार्टनर. द पार्टनर और दिस टाइप ऑफ पार्टनर आर नॉट रियल पार्टनर ऑफ द फर्म. द पार्टनर डू नॉट contribute any capital, do not participate in management of the firm, and their liabilities is not unlimited. Such type of partner is known as nominal partner. Nominal partner only lends his name and reputation for the benefit of the firm, but he is liable to outsider for the debts which the outsider have given to the firm, believing that he is also partner of the firm. नॉमिनल पार्टनर ऐसे पार्टनर नॉमिनल पार्टनर फर्म का रियल पार्टनर नहीं होता है. नॉमिनल पार्टनर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है, फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इनकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड नहीं होती है और साथ ही ये फर्म के प्रॉफिट और लॉस को शेयर भी नहीं करते हैं. नॉमिनल पार्टनर केवल अपना नेम, गुडविल और रेपुटेशन
फर्म को उधार देता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन इस तरह के पार्टनर को देख करके कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या थर्ड पर्सन फर्म को डेट्स देता है तो उस डेब्ट के लिए ए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। Nominal partner has two types: nominal partner by estoppel, nominal partner by holding out. First, we see nominal partner by estoppel. The person who accepts that he is partner of a firm by his own words or conduct is known as nominal partner by estoppel. He is liable for the debts which the firm gets because of his reputation. ऐसा पार्टनर जो अपने शब्दों से या अपने कंडक्ट या आचरण से लोगों को बताता है कि वो किसी फर्म का पार्टनर है, वो किसी फर्म का पार्टनर है। इस तरह का पार्टनर वैसे लोन के लिए जो उसको देख करके कोई थर्ड पर्सन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फर्म को उधार देता है तो उस लोन के लिए ए भी लिएबल होता है। इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मिस्टर एक्स एज द एक्टिव पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म ही अप्लाइज फॉर ए लोन। मिस्टर ए हु इज नॉट ए पार्टनर रिक्वेस्ट द फाइनेंसर टू गिव लोन टू द फर्म as he is also partner in that firm. Mr. A will be considered as a nominal partner by estoppel, and if the partnership firm does not back the loan, then financier can claim over या claim from Mr. A. हिंदी में समझिए, मिस्टर एक्स जो है फर्म लोन के लिए अप्लाई करता है और साथ में ये बताता है कि मिस्टर ए भी उसका और मिस्टर ए जो फर्म का पार्टनर नहीं है फाइनेंसर से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी फर्म का पार्टनर है, उसे लोन दिया जाए। इस केस में मिस्टर ए को हम नॉमिनल पार्टनर बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपेल बोलेंगे। और इस केस में इफ द पार्टनरशिप फर्म डज नॉट पे बैक द लोन देन द फाइनेंसर कैन क्लेम द लोन फ्रॉम ए। अब यदि पार्टनरशिप फर्म फाइनेंसर का पैसा नहीं लौटाता है तो फाइनेंसर मिस्टर ए से क्लेम कर सकता है लोन वापस करने के लिए। द सेकेंड इज नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। Nominal partner by holding out. The partner who does not call himself a partner of the firm but who does not object when other call him as a partner of the firm. ऐसा व्यक्ति जो अपने मुंह से ये नहीं बोलता है कि वो किसी फर्म के पार्टनर है, लेकिन यदि कोई थर्ड पर्सन मार्केट में दूसरों को बताता है कि वो भी इस फर्म के पार्टनर हैं तो और इसका वो ऑब्जेक्ट नहीं करता है तो ऐसे पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहा जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि राम लोन के लिए अप्लाई करता है और suppose Mr. X apply for a loan saying that he is also a partner in the firm and Mr. A shows no objection to the statement of Mr. X. Mr. A will be called nominal partner. मिस्टर एक्स लोन के लिए यह कहते हुए अप्लाई करता है कि मिस्टर ए भी फर्म का पार्टनर है और मिस्टर ए इसके बारे में अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है, नहीं करता है कि एक्स उसे पार्टनर कहकर बुलाता है, तो इस केस में मिस्टर ए को नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहेंगे।
then he will be liable to pay back the debts which the company got by using his name. और इस केस में उस लोन के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा जो फर्म या कंपनी उसके नाम पर मार्केट से लेता है. दैट्स ऑल.